नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी 2026 में डेयरी का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं? क्या आप गाय या भैंस पालकर हर महीने एक पक्की और सम्मानजनक कमाई करना चाहते हैं? लेकिन मन में ये डर जरूर आता होगा कि बैंक लोन देगा या नहीं, जमीन गारंटी में मांगेगा या नहीं, और जो लोग कहते हैं कि सरकार डेयरी लोन पर 50% तक पैसा माफ कर देती है, वो सच है या सिर्फ अफवाह? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके इन्हीं सवालों का साफ और सच्चा जवाब देने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में आप बिना किसी गारंटी के 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का डेयरी लोन कैसे ले सकते हैं, सब्सिडी कैसे मिलती है और वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे देश के गांवों और युवाओं में मेहनत की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ सही जानकारी और थोड़ी सी पूंजी की। बहुत से लोग यही सोचकर पीछे रह जाते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए जेब में होने चाहिए, लेकिन 2026 का समय आपके लिए नई उम्मीद लेकर आया है। डेयरी और पशुपालन ऐसा काम है जो कभी बंद नहीं होता, क्योंकि दूध हर घर की रोज की जरूरत है। गांव हो या शहर, दूध और उससे बने उत्पादों की मांग हर साल बढ़ रही है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि आप सिर्फ किसान न रहें, बल्कि एक सफल डेयरी उद्यमी बने। और इसी सोच के तहत अब बैंक बिना किसी गारंटी के भी डेयरी लोन दे रहे हैं। अब बात करते हैं लोन की राशि की। दोस्तों, लोन इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने पशु और कौन सा पशु पालना चाहते हैं। अगर आप भैंस से डेयरी शुरू करते हैं तो बैंक प्रति भैंस लगभग 80,000 रुपए तक का लोन देता है, यानी 5 भैंस पर करीब 4 लाख रुपए तक। वही अगर आप गाय पालते हैं तो प्रति गाय करीब 60,000 रुपए के हिसाब से लोन मिलता है, यानी 5 गायों पर लगभग 3 लाख रुपए। ये लोन सिर्फ पशु खरीदने के लिए नहीं होता, बल्कि शेड बनाने, पंखे या फॉगर लगाने और दूध निकालने की मशीन लेने के लिए भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, बैंक की कुछ शर्तें भी होती है। सबसे पहली शर्त है जगह। बैंक ये देखता है कि पशु रखने की सही व्यवस्था है या नहीं। अगर आपकी अपनी जमीन है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं है तो आप जमीन लीज पर भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि लीज एग्रीमेंट कम से कम 10 से 11 साल का होना चाहिए। यही वो छोटी सी गलती है जो ज्यादातर लोग कर देते हैं और उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद बैंक आपका सिविल स्कोर देखता है, यानी आपने पहले लिया हुआ लोन समय पर चुकाया है या नहीं। डेयरी लोन में अगर स्कोर 500 से 600 के बीच भी हो तो कई बार बैंक लोन दे देता है। बस आपका रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। फिर बैंक आपसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगता है, जिसमें आपकी लागत, दूध का उत्पादन, बिक्री और मुनाफे का पूरा हिसाब होता है। इससे बैंक को भरोसा होता है कि आप ये काम गंभीरता से करना चाहते हैं। इसके अलावा पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है, जो नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय से बनता है। साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, जमीन या लीज के कागज और डेयरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी जरूरी होते हैं। 5 से 7 दिन की ये ट्रेनिंग आपकी फाइल को मजबूत बना देती है। अब बात करते हैं सब्सिडी की। दोस्तों, सब्सिडी बैंक नहीं, सरकार देती है। 2026 में ये आमतौर पर 25 से 50% तक हो सकती है। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो भी सब्सिडी मिलती है, और अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति से आते हैं या फिर महिला उद्यमी हैं, तो आपको सरकार की तरफ से 50% तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपने 4 लाख रुपए का डेयरी लोन लिया और आपको 50% सब्सिडी मंजूर हो गई, तो उसमें से 2 लाख रुपए सरकार खुद बैंक को दे देगी, और आपको सिर्फ बाकी के 2 लाख रुपए ही आसान मासिक किश्तों में चुकाने होंगे। यानी आधा बिजनेस सरकार आपके साथ मिलकर खड़ा करती है। अब बात करते हैं आवेदन की पूरी प्रक्रिया की, ताकि आपको बैंक के चक्कर न काटने पड़े। जब आपके सारे जरूरी कागज तैयार हो जाएं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, जमीन या लीज के कागज, डेयरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तब आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाएं। आप सरकारी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या अपने इलाके के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आवेदन कर सकते हैं। चाहे तो किसी अच्छे प्राइवेट बैंक में भी जा सकते हैं। वहां जाकर सीधे बैंक मैनेजर या लोन अधिकारी से मिलें और साफ शब्दों में बताएं कि आप डेयरी लोन लेना चाहते हैं। वे आपको आवेदन फॉर्म देंगे, जिसे आपको आराम से बिना गलती के भरना है, और सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी उसके साथ लगानी है। फॉर्म जमा करने के बाद बैंक आपकी जानकारी की जांच करता है। सबसे पहले आपका सिविल स्कोर और कागजों की वेरिफिकेशन होती है। इसके बाद बैंक का अधिकारी उस जगह पर आता है जहां आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं। इसे फील्ड विजिट कहा जाता है। इस दौरान वो ये देखता है कि पशुओं के रहने की जगह है या नहीं, पानी और चारे का इंतजाम कैसा है, आसपास का माहौल सही है या नहीं, और
आपने जो जानकारी फॉर्म में दी है वो जमीन पर भी सही है या नहीं। अगर बैंक अधिकारी आपकी तैयारी और ईमानदारी से संतुष्ट हो जाता है तो वो अपनी रिपोर्ट में लोन को अप्रूवल की सिफारिश कर देता है। फील्ड विजिट के बाद आपकी फाइल बैंक के उच्च अधिकारियों के पास जाती है। वहाँ से मंजूरी मिलने पर आपको फोन या मैसेज के जरिए जानकारी दी जाती है कि आपका डेयरी लोन अप्रूव हो गया है। इसके बाद बैंक या तो लोन की राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर करता है या फिर पशु विक्रेता और शेड बनाने वाले को भुगतान करता है, ताकि पैसा सही जगह पर ही इस्तेमाल हो। इसके बाद सब्सिडी की प्रक्रिया शुरू होती है, जो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से आपके लोन खाते में एडजस्ट कर दी जाती है। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग सिर्फ लोन नहीं बल्कि आपके भविष्य की नींव है। अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो यही छोटा सा लोन आपकी जिंदगी की बड़ी ताकत बन सकता है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।